हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 19 आवर फ्रेंड्स पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं। तो ओपन द पेज नंबर 133। हैव यू एवर फेड एनी एनिमल? फेड मीन्स खिलाना। तो क्या आपने कभी किसी एनिमल को कुछ खिलाया है? यस, आई ऑलवेज फेड अ डॉग विथ रोटी। Have you ever seen anyone else feeding any animal? क्या आपने किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? Anyone else मीन किसी और को आपने कुछ खिलाते हुए देखा है? तो यस, आई हैव सीन पीपल फीडिंग काउज, डॉग्स, बफेलोज, बर्ड्स एक्सेट्रा। हम हमारे आसपास जो भी एनिमल आते हैं, हमारे घर के आसपास डॉग आता है, काव आती है, कोई भी एनिमल आता है तो हम भी खिलाते हैं। और जो सम पीपल, आजकल सभी लोग खिलाते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, नेम ऑफ द एनिमल्स यू फेड। किस एनिमल को खिलाया उसका नेम यहाँ पे लिखना है और दूसरी कॉलम में है व्हाट डिड यू फीड, आपने क्या खिलाया है। तो यहाँ पे लिखा है काव, तो काव को मैंने ग्रास खिलाया है। कैट को मैंने मिल्क पिलाया है। देन डॉग को मैंने बिस्किट खिलाया था। पिजन्स को मैंने ग्रेन्स खिलाया था। और रैबिट को मैंने कैरेट्स खिलाया था। बच्चों, ये आउन आंसर है। आप एनिमल्स को क्या खिलाते हो वो अपने आप लिखना है। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। व्हाट डू यू फीड दीज बर्ड्स? बर्ड्स को क्या खिलाया जाता है? तो आपको पता है कि ज़्यादातर हम ग्रेन्स देते हैं। तो आई फीड बर्ड्स विथ ग्रेन्स एंड बेसन सेव। मैं बेसन सेव मेरे घर में होती है तो वो मैं बेसन सेव भी खिलाती हूँ, ग्रेन्स भी देती हूँ। विच बर्ड्स डिड यू फीड? आपने किस बर्ड को खिलाया है? तो आई फीड स्पैरोज, पिजन्स, क्रो, पैरट्स एक्सेट्रा। विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? किस बर्ड को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया है? तो बच्चे, आपको पता है कि हमारे घर के आसपास कॉमनली पिजन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड टू पिजन्स। डू यू हैव these names in your list? Find out what these animals eat. यहाँ पे क्या लिखना है टेबल में कि कुछ एनिमल के नेम लिखे हैं, तो पता कीजिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या खाते हैं। तो रेड क्या खाता है? रोटी, ग्रेन्स, जो भी फूड आइटम है वो खाता है। कॉकरोच, दोनों कॉकरोच है वो ओमनीवोर है, दोनों टाइप का खाना खाता है। फूड लेफ्ट ओवर, बचा हुआ फूड, स्टार्ची फूड खाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खाता है। तो पीग हमें पता है कि पीग को हम जनरली कहाँ देखते हैं? जहाँ पे कचरे का डग होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो एवरीथिंग फ्रॉम गार्बेज। ओके, नाउ बैट क्या खाता है? तो बैट इंसेक्ट खाता है, ब्लड चूसता है। उसको हम चमगादड़, हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं और गुजराती में चामचड़ियों भी बोलते हैं। और क्रो हमने आगे डिस्कस किया पार्ट 2 सेकंड वीडियो में। तो जो क्रो है वो ओमनीवर है, दोनों टाइप का खाना खाता है। प्लांट में से बना हुआ फूड भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। स्क्विरल वो भी ओमनीवर है, नट्स फ्रूट्स खाती है और छोटे छोटे इंसेक्ट भी खा जाती है। मंकी क्या खाता है? मंकी फ्रूट्स वेजिटेबल भी खाता है, लीव्स खाता है और स्मॉल इंसेक्ट भी खाता है, इसलिए मंकी ओमनीवोर है। स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट खाता है और लिजर्ड वो भी स्मॉल इंसेक्ट खा जाती है। नाउ थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। राइट अबाउट एनी एनिमल और बर्ड हु हैड ईटन अवे योर फूड। तो सोचिए क्या
किसी एनिमल ने आपकी मर्जी के बिना आपका खाना खाया है? कैसे? उसका रीजन आपको लिखना है कि वंस अ मंकी स्नैच्ड अ बनाना फ्रॉम माय हैंड। एक दिन मैं बनाना खा रही थी तो मंकी मेरे हाथ से जो बनाना है वो लेके चला गया था। नाउ पेज नंबर 134। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड आपको समझना है, एंड मैच करना है, समझना है और मैच करना है। हु एट्स व्हाट, कौन क्या खाता है। ओके, मैच बाय ड्रॉइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है कि अलग अलग कलर यूज करना है मैच करने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, पिंक कलर से मैच किया है कि गॉट क्या खाती है। तो गॉट है वो ग्रास खाता है, उसके बाद जो फ्रूट वेजिटेबल भी खाता है और चपाटी भी खाता है। तो वैसे सभी आपको यहाँ पे मैच करना है, एनिमल क्या खाते हैं। तो यहाँ पे स्नेक क्या खाता है वो मैंने यहाँ पे मैच किया। स्नेक छोटे छोटे एनिमल खा जाता है, तो स्पैरो, लिजर्ड एंड रैट से मैच किया है। उसके बाद रेड क्या खाता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं और चपाटी भी खाता है। नाउ बच्चों यहाँ पे लिजर्ड छोटे छोटे इंसेक्ट खाता है, तो एंड मॉस्किटो के साथ मैच किया है। तो ऐसे आपको ये जो एनिमल क्या खाते हैं आपको अलग अलग कलर से मैच करना है। रिकलेक्ट एंड राइट, याद कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों ये टेबल में फर्स्ट कॉलम में लिखा है यू हैव टच। तो ऐसे एनिमल जिसको आपने छुआ है, आपने टच किया है। तो डॉग, बफेलो, कैट, काउ, जो भी एनिमल को आपने छुआ है उसका नेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दूसरी कॉलम में देखो यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच। ऐसे एनिमल जिन्हें आपने छुआ नहीं है, आपने टच नहीं किया है, पर आप टच कर सकते हो, आप टच कर सकते हो। तो हॉर्स को हम टच कर सकते हैं, कैमल को कर सकते हैं, पिजन को भी कर सकते हैं, एलिफेंट को भी टच कर सकते हैं। जो हमें नुकसान नहीं करते हैं उनको हम टच कर सकते हैं। और लास्ट कॉलम में है यू कैन नॉट टच, ऐसे एनिमल जिन्हें आप छू नहीं सकते, उनको आप टच नहीं कर सकते। तो वो है ये जो सभी वाइल्ड एनिमल, स्नैक, टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, ये सब एनिमल को हम टच नहीं करते हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ देखो। वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल के पास हम नहीं जाते। डू नॉट गो, हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, यहाँ पे रीजन लिखा है ड्यू टू फियर दैट दे मे बाइट अस और हम। बाइट अस मीन्स काटना, तो हमें डर लगता है कि कहीं हमें काट न ले और हमें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उनको हम टच नहीं करते। यू हैव सीन दैट देर आर सम एनिमल्स हुम वी कैन टच। और हमने फर्स्ट कॉलम में देखा कि कुछ जो एनिमल है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, कि हम उस एनिमल को हम टच कर सकते हैं। These often live in our houses or around us. हम ऐसे एनिमल को टच करते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हम उनको पालते हैं। वो एनिमल को हम टच कर सकते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल है, फार्म एनिमल है, पेट एनिमल है, हमें बहुत यूजफुल होते हैं। Of these, a few animals help us in many ways. तो जो डोमेस्टिक एनिमल है जो हम पालते हैं वो एनिमल है हमारी बहुत सारी मदद करते हैं। नाउ पेज नंबर 135, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। तो वो स्टोरी के पिक्चर आपको देखना है कि इस स्टोरी में प्रकृति के बैलेंस को दर्शाता हुआ यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। तो पेज नंबर 135, तो स्टोरी का नेम है द क्वींस गार्डन, रानी का बाग। तो पिक्चर देखो और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट यहाँ पे दो पार्ट में ये स्टोरी है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या कि फर्स्ट ईयर
यहाँ पे कितने आम हुए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कितने आम हुए, और नेक्स्ट ईयर कम आम हुए तो इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे चलो बच्चे स्टोरी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट नंबर का पिक्चर देखो, 1 नंबर बॉक्स लिखा है वहाँ पे, द गार्डनर हैज़ ब्रॉड मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। तो गार्डनर मीन्स माली। तो रानी के बाग से, रानी के गार्डन से जो माली है गार्डनर, आम से भरे टोकरे लाया। यहाँ पे देखो बच्चों, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि 3 टोकरे यहाँ पे आम है। ओके, 3 टोकरे आम है। तो यहाँ पे 2 नंबर का पिक्चर देखो, सो मैनी मैंगोज गुड। तो जो रानी है वो कहती है कि कितने अच्छे आम हैं, अपने हाथ में वो आम देख के बोलती है कि कितने अच्छे आम हैं। तो गार्डनर क्या कहता है, योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल, डबल डबल मीन्स दुगना, द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। महारानी जी, यहाँ पे जो रानी है उनको योर मैजेस्टी, उनको मान से योर मैजेस्टी बुलाता है। महारानी जी, अगर बर्ड्स नहीं खाते, बर्ड्स आम नहीं खाते तो आम इससे भी दुगने होते, डबल होते। तो यहाँ पे बच्चों 4 नंबर का पिक्चर देखो, रानी जी क्या कहती है, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। वो गार्डनर माली को कहती है, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, बर्ड्स आम खा गए। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुमने बर्ड्स को बाग में आने ही क्यों दिया। तो गार्डनर क्या कहता है, 5 नंबर का पिक्चर देखो, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी मीन्स माफ करना, मुझे माफ कर दीजिए। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, अब किसी बर्ड को मैं नहीं आने दूंगा, ऐसा कह के वो चला गया। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट ईयर, दूसरे ईयर की, नेक्स्ट ईयर की, अगले वर्ष की बात हो रही है। वो हुआ इस ईयर की बात। अब दूसरे ईयर क्या हुआ, तो बच्चों यहाँ पे देखो कहानी अलग ही बदल जाती है। तो इस बार माली कितना कितना टोकरे मैंगो लेके आया, देखो तो ओनली 1 है, ओनली 1 ही टोकरी मैंगो है। मतलब कि मैंगो की जो उत्पादन है वो कम हुआ है। क्यों हुआ है, चलो देखते हैं। तो 6 नंबर का पिक्चर देखो, फ्यूअर मैंगोज, फ्यूअर मैंगोज मीन्स कम मैंगो, बहुत कम मैंगो देन लास्ट ईयर, तो पिछले वर्ष से भी कम आम, कम मैंगो आए हैं। व्हाट डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, रानी ने कहा कि तुमने बर्ड्स को बाग में आने से रोका क्यों नहीं। तो 7 नंबर में देखो माली क्या कहता है, आई स्टॉप्ड देम योर मैजेस्टी, मैंने बर्ड्स को रोका था। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने एक भी बर्ड को बाग में नहीं, गार्डन में नहीं आने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगो, पर इस बार तो जो मैंगोज है उनको कीड़े लग गए थे, इंसेक्ट लग गए थे। तो 8 नंबर का पिक्चर देखो बच्चों, इस कहानी का मॉरल क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, यदि बर्ड्स को मैंने गार्डन में आने दिया होता तो जो बर्ड्स है वो इंसेक्ट को खा जाते, और जो इंसेक्ट है वो कंट्रोल में आ जाते, और इतने जो मैंगोज है वो खराब नहीं होते। तो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट टू सो मैनी मैंगोज, जो बर्ड्स को मैंने आने दिया होता तो बर्ड्स इंसेक्ट खा जाते और इतने आम खराब नहीं होते, और तो आम ज़्यादा होते। इसका ये रीज़न है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया।